तारापुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ गंगा माँ रहती थी। दोनों बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। मोहन लकड़ियां लेकर घर आता है। फिर वो लकड़ियां रखकर अंदर चला जाता है और माँ से कहता है, माँ, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में अब लकड़ी भी नाम की रह गई है। आगे कैसे गुजारा होगा? चिंता मत कर बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मोहन अगली सुबह ताम ढूंढने निकल जाता है। एक दिन रास्ते में सेठ धनराज से मुलाकात होती है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है? सेठ जी, अब जंगल में भी लकड़ी कम हो गई है और पैसे भी नहीं हैं, इसलिए वही काम ढूंढने जा रहे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं काम शुरू कर दूं। पैसे तो दे दूंगा, लेकिन ब्याज समेत वापस लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं लौटा दूंगा। फिर मोहन घर की ओर चला जाता है। मोहन पैसे लेकर घर आता है। और माँ से कहता है, माँ, पैसों का जुगाड़ हो गया है। मैं पिताजी की तरह समोसे बनाऊंगा। तेरे पिताजी के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। तू भी मेहनत कर बेटा। दिन मोहन और उसकी माँ जल्दी उठकर समोसे बनाते हैं और मोहन समोसे लेकर बाजार की ओर चला जाता है। मोहन आवाज लगाते हुए, गर्मा गर्म समोसे ले लो। तभी दो लोग आते हैं, रामू और श्यामू। चल चक्कर देखते हैं। भैया, समोसा कितने का है? 20 रुपए का एक प्लेट। 2 जगह दे दीजिए। अरे, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। बगल में रघु ये सुनकर हंसता है। अरे इधर आओ, मेरे समोसे खाओ, एक नंबर स्वाद। गांव वाले रघु के पास चले जाते हैं। मोहन उदास घर लौटता है। मोहन घर पहुंचता है और देखता है कि सेठ धनराज उसके घर आए हुए हैं। फिर मोहन कहता है, सेठ जी, अचानक आने का क्या कारण है? क्या कोई जरूरी बात है? मोहन, मेरे पैसे दे, वरना घर खाली करवा दूंगा। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे पैसे चाहिए बस। सेठ जी, कृपया 1 हफ्ते की और मोहलत दीजिए। धनराज कहते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते की और मोहलत ले लो, लेकिन अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा और अगर पैसे नहीं मिले तो घर खाली करा दूंगा। ये कहकर सेठ धनराज गुस्से में वहां से चला जाता है। मोहन अगली सुबह फिर से समोसे बेचने जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और रघु से कहता है, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। चल हट यहाँ से। बाबा मोहन के पास जाते हैं। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे समोसे स्वादिष्ट नहीं हैं, पर आप खा लीजिए। बाबा खाते हैं और कहते हैं, बेटा, तेरे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं, तेरे दिल की सच्चाई ही इनका स्वाद है। इसे समोसे में मिलाना, लेकिन याद रखना, लालची आदमी पर इसका उल्टा असर होगा। फिर मोहन जल्दी से घर की ओर चला गया। मोहन की किस्मत बदलती है। मोहन जड़ी मिलाकर समोसे बनाता है। अगली सुबह वो फिर समोसे बेचने निकल जाता है। गर्मा गर्म समोसे ले लो। तभी 2 लोग आते हैं, रामू और श्यामू। अरे वाह, क्या खुशबू है। 10 समोसे पैक कर दो। भीड़ लग जाती है और दुकान चलने लगती है। अब कोई मेरे पास नहीं आता, जरूर कोई राज है। रघु सोचता है, आखिर मोहन समोसे में ऐसा क्या मिलाता है कि उसके ठेले पर इतनी भीड़ जमा हो जाती है। आज रात जाकर देखता हूँ। मोहन घर जाकर माँ से कहता है कि आज सारे समोसे बिक गए।
राघु उस रात मोहन के घर के पीछे छिपकर देखता है कि मोहन ऐसा क्या मिलाता है जिससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। मोहन और उसकी माँ उस रात समोसे बना रहे थे और रघु पीछे से छिपकर ये सब देख रहा था। रघु बोलता है, अच्छा, समोसे में जड़ी मिलती है। ये सोचकर रघु मन ही मन योजना बनाता है कि मोहन के सोने के बाद वो जड़ी चुरा लेगा। रघु चोरी करके जल्दी से घर की ओर चला जाता है। रघु घर पहुंचकर जड़ी मिलाकर समोसे बनाता है और बोलता है, आज तो चांदी हो जाएगी। अगली सुबह रघु समोसे बेचने निकल जाता है। रघु के ठेले में अचानक आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैंने लालच में गलती कर दी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मोहन की मेहनत और सच्चाई ने उसे सफलता दिलाई। देखा बेटा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हाँ माँ, अब हम मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। गरीब सब्जी वाला, ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। गरीब था लेकिन दिल का बहुत अमीर। आओ बहन जी, ताजी सब्जी ले लो, आज की तोड़ी हुई, सस्ती और बढ़िया। हे भगवान, आज अच्छी कमाई हो जाए। आओ बहन जी, ताजी सब्जी ले लो। भैया, आलू क्या भाव है? 10 रुपए किलो बहन जी, ताज़ा है। काम करो भैया, 1 किलो आलू दे दो। ये लीजिए आलू। ये लो 50 रुपए। अरे बहन जी, आपके पैसे ज्यादा आ गए हैं। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। लो, आज की कमाई अच्छी हुई। रमेश गरीब था, पर उसकी ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत थी। चलो, अब सो जाता हूँ। कल शुभ मुहूर्त में जल्दी उठकर सब्जी बेचने भी तो जाना है। आज नींद तो बहुत अच्छी आई। अरे, आज तो मौसम भी खराब लग रहा है। चलिए थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, तब तक बारिश रुक ही जाएगी। आखिरकार बारिश रुक ही गई। अब चलो सब्जी बेचने चलते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी हरी भरी सब्जी। आज की सब्जी एकदम बढ़िया है। आज सब्जी बिकेगी भी या नहीं? क्या हाल है भैया आपके? बढ़िया हूँ साहब, सब कुछ भगवान की सलामती है। आज सारी सब्जी कितने की है? साहब 200 रुपए दे दीजिए। साहब, ज्यादा पैसे हैं। ईमानदारी की कीमत होती है रमेश। वो पैसे नहीं थे, वो रमेश की किस्मत का दरवाजा था।